नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ठाकरे क्लास में। आज एक ठाकरे पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम सीखेंगे आर्टिकल्स के बारे में। चलिए आज आर्टिकल्स को मर्डर करते हैं, खत्म करते हैं आर्टिकल्स को भी। तो फालतू में समय बर्बाद करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है आर्टिकल्स में, बस 2 मिनट में भी खत्म कर देंगे अपन लोग। आर्टिकल्स होता क्या है? आर्टिकल्स यानी कि कहाँ पर ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है, कहाँ द लगाना है, ये 3 चीजें आती हैं ए एन द, जिसमें से ए एन बात करें ए एन की, ए और एन ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। हाँ, ये इंडेफिनिट क्या होता है कि बदलता रहता है। बदलते हैं, क्यों बदलते हैं इसके कारण है। ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल होते हैं। जिस किसी मीनिंग का यानी वर्ड्स का स्पेलिंग में पहला लेटर जो किसी स्पेलिंग में पहला लेटर अगर वोवेल आ रहा है, इनमें से अगर एक आ रहा है तो वहां पर एन लगाते हैं, या फिर ये नहीं आ रहा है लेकिन आप कॉन्सोनेंट लेकिन साउंड जो आ रहा है, ध्वनि जो आ रहा है ना, वो अगर वोवेल का आ रहा है तो भी हम एन लगाएंगे। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, या एस साइलेंट होता है लेकिन फिर ध्वनि किसका है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ओ का, वो क्या है? वोवेल है। हाँ, तो यहाँ पर क्या लगेगा? एन ऑनेस्ट, मतलब ही इज एन ऑनेस्ट, वह एक ईमानदार है। अच्छा, एक जो वर्ड आता है ना, एक ईमानदार, मतलब ये एक का मतलब काउंटिंग हो रही है, 1 2 3 4। यहाँ पर एक का मतलब है कि काफी सारे लोगों में से एक ईमानदार, कई सारे ईमानदार लोगों में से कोई भी एक ईमानदार है ना। तो बात करें एक की, तो ये क्या है कि जब यहाँ पर कॉन्सोनेंट आएगा, जैसे बॉय, मतलब ए ई आई यू को छोड़ के कुछ भी अगर आ रहा है ना 21 में से पहला लेटर जो है मीनिंग का, तो वहां पर क्या लगेगा? ए लगेगा। जैसे एक बॉय, एक लड़का, मतलब कई सारे लड़के हैं, उनमें से कोई भी एक लड़का। देखिए, अगर मैंने आपको बताया कि अगर साउंड किसी भी मीनिंग में, स्पेलिंग में, वर्ड्स में अगर पहला लेटर वोवेल आ रहा है, लेकिन वोवेल का पहला लेटर जो आ रहा है उसका साउंड भी वोवेल का ही होना चाहिए, तो ही वहां पर एन लगाएंगे। अन्यथा अगर साउंड वोवेल का नहीं है तो फिर वहां पर ए लगाएंगे। ऐसे ही किसी भी कॉन्सोनेंट में, मतलब कोई भी मीनिंग में अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट का आ रहा है ना, ए बी सी डी इस तरीके से आ रहा है 21 में से कोई भी, क्योंकि 21 कॉन्सोनेंट जो होते हैं 21 होते हैं, कोई सा भी लेटर आ रहा है अगर उस मीनिंग में वहां पर स्टार्टिंग जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट का नहीं आ रहा है, वो वोवेल का आ रहा है, तो वहां पर भी एन लगाएंगे। अगर साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है वहां पर तो ही ए लगाएंगे। मतलब इट मींस ये क्लियर है, किसी भी स्पेलिंग में पहला लेटर जो है वोवेल आए, उसका साउंड भी वोवेल का होगा तो ही एन लगेगा। अगर साउंड वोवेल का नहीं है, कॉन्सोनेंट का, तो ए लगेगा। जैसे कि यूनिवर्सिटी ये स्टार्टिंग तो हो रहा है भाई वोवेल से, लेकिन इसका जो ध्वनि निकला ना यू, यूनिवर्सिटी, ये जो निकल रहा है ना, ये ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट है। साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का, स्पेलिंग में पहला लेटर जो वो है वोवेल, तो यहाँ पर ए ही लगाएंगे, ए यूनिवर्सिटी। कभी आपने एन यूनिवर्सिटी नहीं देखा होगा, तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। मतलब कई सारी चीजें हैं, लाखों करोड़ों, मतलब करोड़ों अरबों में से एक है ना। तो लेकिन कंडीशन क्या है? अगर वोवेल आ रहा है पहला लेटर किसी मीनिंग का, साउंड वोवेल का आ रहा है तो ही एन लगाएंगे, अन्यथा वहां पर अगर साउंड नहीं आ रहा है लेकिन भले ही वो वोवेल आ रहा हो पहला लेटर तो ये लगाएंगे। और ये दोनों चेंज होते रहते हैं वोवेल के या कॉन्सोनेंट के हिसाब से, साउंड के हिसाब से, इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल्स है। अब बात करते हैं द। द क्या है? द जो है आपका, ये स्पेसिफिक ये पार्टिकुलर जो, मतलब कोई विशेष, हाँ एक और कंडीशन, ये सिर्फ नाउन के लिए ही यूज होते हैं आर्टिकल। ऐसा नहीं कि आप एडजेक्टिव भी लगाते हैं या फिर आप
कंडीशन के लिए लगाते हैं, जैसे कि ही इज हैप्पी, मतलब वह खुश है, इस तरीके से जो नहीं बन सकता। ये सिर्फ आर्टिकल जो होते हैं वो नाउन्स के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? सिर्फ नाउन के लिए। एन काउंटेबल नाउन में यूज किया जाता है, और ये पार्टिकुलर कोई भी नाउन हो गया, जैसे कि द हिमालय, हिमालय एक बड़े पर्वत का नाम है हिमालय, विशेष है, आप हम जानते हैं, परिचित हैं उससे। गंगा, अब पता है गंगा एक पवित्र नदी है, होली रिवर है ना। द यमुना, ये भी एक नदी है, रिवर है, फेमस है मतलब अपने आप में। और ये क्या करती है कि जिस चीज से पहले दाल लगाई वो एक अपने आप में विशेष है, सबसे सेपरेट है, अलग है, उसकी खासियत है, यानी खासियत को रिप्रेजेंट करने के लिए, विशेषता बताने के लिए लगाते हैं नाम। जैसे कि मान लीजिए कि सपोज दैट ये लिखा है ही इज द स्टूडेंट, ही इज द स्टूडेंट। और एक और एग्जांपल लेते हैं, he is a student। और यहाँ पर ये लगाया, यहाँ पर दा लगाया, दोनों में डिफरेंस क्या है? और ये बता रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में कोई उनमें से कोई एक स्टूडेंट है, और यहाँ दा का मतलब है कि वो विशेष है, जिससे परिचित है, वो अपने आप में विशेष है, पार्टिकुलर। बाकी कुछ अदर एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ईएन के बारे में। आपका सबको क्लियर हो गया होगा। पार्टिकुलर किसी भी नेम से पहले नाउन में यूज होता है, किसी नाउन से पहले उसका यूज करता है, प्रॉपर नाउन से पहले भी यूज करता है। क्योंकि आखिर में जैसे कि अब एक से एन एप्पल, पहला लेटर वोवेल, साउंड भी वोवेल का, इसलिए एन एप्पल। ये बॉय, एक लड़का, पहला लेटर कॉन्सोनेंट का, साउंड भी कॉन्सोनेंट का, इसलिए ये बॉय। एन आवर, पहला लेटर कॉन्सोनेंट का, ये साउंड वोवेल का, क्योंकि एस साइलेंट है इसलिए एन लगाया हमने। क्योंकि कंडीशन में पता है ए ई आई यू जहां पर आते हैं वहां पर फर्स्ट लेटर जो आता है किसी मीनिंग वर्ड में, स्पेलिंग में, तो वहां पर क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। लेकिन ये भी तो रूल है कि साउंड लेटर आने से ही काम नहीं चलेगा, साउंड भी आना चाहिए। साउंड अगर उसका वोवेल का ही निकलता है तो ही लगाएंगे, अगर साउंड कॉन्सोनेंट का निकलता है तो फिर ये लगाएंगे। अगर किसी भी स्पेलिंग में वर्ड्स में जो है कि वर्ड्स में लेटर जो पहला अगर कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो जरूरी नहीं वहां पे ए ही आएगा। कॉन्सोनेंट का पहला लेटर तो आ रहा है लेकिन उसका साउंड भी आना चाहिए कॉन्सोनेंट का, तभी वहां पर क्या है ए लगाएंगे। अन्यथा अगर कॉन्सोनेंट का साउंड नहीं आ रहा है, वोवेल का साउंड आ रहा है तो फिर हम एन लगाएंगे, भले पहला लेटर क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।